नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। जेएसएससी ने 1930 पदों पर निकाली वैकेंसी, 23 जून से करे आवेदन। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तीसरी बार शुरू की गई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 930 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर रविवार को सूचना जारी कर दी है। इनमें 904 नियमित और 26 विकलांग पद सम्मिलित है। दोनों श्रेणी के पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किया गया है। कुल 37 ट्रेड में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 23 जून से 22 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 24 जुलाई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा और 26 जुलाई तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए जाएंगे। झारखंड में रुला देगी भीषण गर्मी, गोड्डा का तापमान 45 डिग्री के पार, अलर्ट जारी। पश्चिमी दिशा से आ रही गर्म हवाओं के थपेड़े से झारखंड की धरती तप रही है। बीते दिनों हुई बारिश के बाद मौसम बदल गया था और राज्य के सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री से लुढ़ककर 30 से 35 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से एक बार फिर गर्मी उफान पर है। राज्य के 8 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालत ऐसे है कि गोड्डा जिले का तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले के लिए मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने तो हीट वेव को ले येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्कृष्ट विद्यालयों नामांकन की पहली मेरिट लिस्ट कल होगी जारी। धनबाद जिले में चयनित 3 उत्कृष्ट विद्यालयों नामांकन के लिए पहली चयन सूची 7 जून को जारी की जाएगी। सिलेक्शन टेस्ट की कॉपियों की जांच पूरी कर ली गई है। अब मेरिट लिस्ट तैयार किया जा रहा है। लिस्ट तैयार होने के बाद उसे आज 6 जून को ही फाइनल कर लिया जाएगा। गर्मी की छुट्टी खत्म होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई है। जिले को मिले 229 शिक्षकों में से जिला स्कूल व SSLNT में विशेषवार शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। इस मेरिट लिस्ट के आधार पर 12 जून से एडमिशन शुरू हो जाएगा। टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित SSLNT राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में 6ठी कक्षा से 9वीं तक में नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है। हर कक्षा में 40-40 सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन मांगा गया था। 160 सीटों के लिए 567 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला स्कूल बाबूडी में बाल वाटिका और पहली कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया की गई है। साथ ही जिन कक्षाओं में बच्चों की संख्या कम थी उसके लिए भी आवेदन मांगा गया था। गढ़वा में बुजुर्ग की सिर कुचलकर हत्या, पत्नी को 3 लोगों पर शक। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत मझगांव में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मझगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरबे पंचायत के चिरकुट ही गांव टोला में अज्ञात अपराधियों ने 55 वर्षीय अशोक पाल की सिर कुचलकर मार डाला। मृतक देर रात नए मकान के लिए बालू गिरवाने की बात कहकर घर से निकाला था। सुबह परिजनों को सूचना मिली कि पास ही में अशोक का शव पड़ा है। अशोक के सिर को बुरी तरह से कुचल दिया गया है। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट के गहरे निशान हैं। हत्या क्यों और किसने की फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक की पत्नी ने गांव के ही 2 लोगों के साथ आपसी रंजिश की बात पुलिस से कही है। परिजनों ने अशोक की हत्या की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो और ASI चंद्रशेखर आजाद पूरे दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने शव का पंचनामा कर पोस्टमास्टर के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भिजवा दिया और छानबीन में जुट गए। थाना प्रभारी ने कहा कि सिर और शरीर में चोट के निशान से ऐसा लगता है कि हत्या से पहले मृतक की बेरहमी से पिटाई की गई होगी।
रांची की तरह देवघर में भी जमीन घोटाला, सीबीआई व ईडी करे जांच, बोले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची की तरह देवघर में भी बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला हुआ है। देवघर में भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। जमीन घोटाले का गोरख धंधा चल रहा है। सीबीआई और ईडी देवघर में दस्तावेजों की हेराफेरी की विस्तार से जांच करे। सीबीआई और ईडी की जांच के बाद भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आएंगे, तभी दोषियों को सजा मिल पाएगी। श्री मरांडी ने कहा कि देवघर में 2 दशक पूर्व से ही यहाँ के ऐतिहासिक महत्व व विश्वव्यापी धार्मिक स्थल को देखते हुए सीमावर्ती राज्य के दर्जनों भूमाफिया दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर जमीन की हेराफेरी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एमएस और एयरपोर्ट की स्थापना से सीमावर्ती राज्य के भूमाफिया और भी सक्रिय हो गए हैं। यहाँ के जमीन घोटाले के कुछ मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। 8 जून को धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव समिति ने जारी की गाइडलाइन। धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव के लिए कुल 89 उम्मीदवार मैदान में है। इसकी किस्मत का फैसला 8 जून को 2086 अधिवक्ता मतदाता करेंगे। झारखंड बार काउंसिल द्वारा मनोनीत की गई चुनाव समिति ने प्रेस वार्ता कर चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां साझा की। चुनाव समिति के सदस्य एच.ई. मालिक, देवीशरण सिन्हा व अरुण तिवारी ने बताया कि धनबाद बार एसोसिएशन में 16 पदों पर चुनाव कराए जाने हैं। चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष हो, इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 8 जून को अधिवक्ता मतदाता सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मतदान व मतगणना की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी के निगरानी में होगी। बालासोर में ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अधिवक्ताओं ने शोक जताया है। सोमवार को 28 कोर्ट भवन बेसमेंट में शोक सभा के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश उपाध्याय ने की। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उड़ीसा ट्रेन हादसा जिसे मृत समझा वो वापस लौटा। बेटे की लाश देखकर पैसे नहीं होने की वजह से नहीं ला सके। बाद में मिली जानकारी जिंदा है बेटा। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे में झारखंड के भी कई लोग मारे गए। आंकड़ों के अनुसार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे में गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पथलडीहा के युवक के मौत की खबर मिली। पूरा परिवार शोक मनाने में लगा। अचानक देर रात उसके जीवित होने की खबर आई तो परिवार में खुशी लौट आई। गंगा भूया का बेटा पवन कुमार 19 वर्षीय गुरुवार के पहले सुबह चेन्नई जाने के लिए अपने घर से निकला था। वह चेन्नई में एक रेस्टोरेंट में काम करता था। शाम 4 बजे कोलकाता में वह कोरोमंडल ट्रेन पर सवार हुआ था। ट्रेन पर बैठने के बाद उसने अपने माँ पिताजी से बात भी की थी। बाद में परिजनों को ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली। परिवार वाले परेशान हो गए। झारखंड में एमएसएमई नीति तैयार, सरकार देगी 10 करोड़ तक की सब्सिडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। झारखंड सरकार ने एमएसएमई नीति तैयार कर ली है। इसके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। अब वित्त व विधि विभाग की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा। झारखंड सरकार एमएसएमई के लिए न केवल नीति बनाई है बल्कि इसके अलग निदेशालय का भी गठन करने जा रही है। निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को प्रशासनिक पद वर्ग समिति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार एमएसएमई उद्योगों को 10 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देगी। साथ ही एमएसएमई उद्योगों द्वारा अपने कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई की राशि जमा करने पर सरकार प्रति कर्मचारी 1000 प्रति माह की राशि भी देगी।